दोस्तों, परमात्मा की असीम कृपाओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो है द ह्यूमन बॉडी। जो ये शरीर हमें मिला है उसके इतने महत्वपूर्ण पार्ट्स, ऑल द ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी अंग हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आई पर्सनली फील इज़ द हार्ट। दिल का जो रोल है ना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, बच्चे के जन्म से पहले से धड़कना शुरू कर देता है। बिफोर द बेबी इज़ डिलीवर्ड द हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग, है ना, और मृत्यु तक साथ देता है। इट कंटिन्यूज टू बीट। जब तक श्वास चल रहे हैं दिल धड़कता है, अपना रोल अदा करता है, पूरा अपना परफॉर्मेंस देता है। इसलिए आई फील दैट हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो क्यों ना हार्ट का ख्याल रखें दोस्तों, हमारा इतना ख्याल लगता है। और आप मानेंगे, अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, इफ़ यू लव समवन, तो उसकी नॉलेज, उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। इसलिए हार्ट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। देयर आर न्यूमरस वीडियोज़ वी हैव पुट ऑन द टॉपिक ऑफ हार्ट एंड हार्ट डिजीज़। आज बात करेंगे फैटी डीजनरेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट का ये एक और बहुत महत्वपूर्ण ये एक सिम्टम कह लीजिए, एक कि उसका ना एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें हार्ट में ना फैटी डिपोजिशन होने शुरू हो जाते हैं। आज बात करेंगे क्या होता है फैटी डीजनरेशन, क्यों होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण दवाओं की बात करेंगे होम्योपैथी में, जो कि फैटी डीजनरेशन ऑफ द हार्ट को नॉर्मलाइज करेगी। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दिल क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप देखिए 7 दिन 24 घंटे डे एंड नाइट इट बीट्स, अपना काम करता है 7 दिन हफ्ते में, 365 दिन साल में, जब तक श्वास है वो बीट करता है। और देखिए 1 लाख बार बीट करता है एक दिन में। द हार्ट बीट्स 100,000 टाइम्स इन अ डे एंड नाइट। बाकी ऑर्गन्स रेस्ट करते हैं एट टाइम्स, रात को हम जैसे सोते हैं ना, ऑल द बॉडी पार्ट्स रेस्ट एक्सेप्ट द हार्ट, द हार्ट कंटिन्यूज टू बीट। इसका ख्याल रखें दोस्तों। आइए देखते हैं क्या होता है फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट, क्यों होता है। सबसे पहले समझिए दोस्तों, ये जो हार्ट का फंक्शन है, इट्स अ पंपिंग ऑर्गन बेसिकली। इट हैज़ टू पंप आउट ब्लड, है ना, इसने ब्लड को पंप आउट करना है टू सप्लाई ऑल द बॉडी पार्ट्स, राइट। अब ये कैसे पंप करता है, द मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट वी ऑल नो, the systole, the diastole, the contraction and the relaxation that of the chambers of the heart। वो पॉसिबल क्यों है, क्योंकि जो हार्ट वॉल में जो मसल्स रहती हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं। ओके, द इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज पास्ड इनटू द मसल्स एंड द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, बेसिक फंक्शन। अब मसल्स में भी जो हार्ट वॉल की मसल्स हैं ना, दे आर 3 टाइप्स, लाइक there is the epicardium, the outer layer, the myocardium, the middle layer, and the endocardium, the inner layer। ये जो myocardium रहती है, that is the thickest layer of the heart। मेन फंक्शन उसी का रहता है, उसी को सब दर्द भी सहने पड़ते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। आइए देखते हैं, क्योंकि ये जो मायोकार्डियम है ना, इसमें जो मसल टिश्यू रहता है मायोकार्डियम, इसके अगर सेल्स के साइटोप्लाज्म में अगर हम और भीतर जाएं देखें, तो यानी कि उसके सेल्स के अंदर अगर फैट ड्रॉपलेट्स बनने शुरू हो जाएं, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट। अगर वो फैट ड्रॉपलेट्स अगर दिखने शुरू हो जाएं, वो सीटी स्कैन में आगे बात करेंगे, पता चल जाता है, तो वी गेट अ हिंट अबाउट द फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट। बेसिकली इसे कहते हैं फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट। इट इज़ दोस्तों, इट्स ए रेट्रोग्रेसिव कंडीशन ऑफ द हार्ट। इट्स बेसिकली कंडीशन जो कि ना नॉर्मल यानी कि बेटर कंडीशन से वर्स में जा रहा है, पीछे को जा रहा है, इसलिए इट्स कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव कंडीशन ऑफ द हार्ट, जिसमें कि ना द फैट ड्रॉपलेट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द मायोकार्डियल सार्कोप्लाज्म, जो मैंने बात की, उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, बनने शुरू हो जाते हैं। क्या कारण रहता है दोस्तों, देखिए, अगर तो इन्फ्लेमेशन रहती है हार्ट मसल्स में, फॉर एग्जांपल मायोकार्डाइटिस, अगर मायोकार्डियम इन्फ्लेमेशन रहती है, देन देयर इज़ मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही, देन देयर इज़ पेरिकार्डाइटिस। अब एपिकार्डियम की जो इनर लेयर है ना, इनर लेयर, दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन रहती है, दैट वी कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। देन कोरोनरी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, जिसमें यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, तो खून में चर्बी बढ़ जाती है, वो प्लाक बन जाता है, वो डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं कोरोनरी आर्टरी में। नो, दैट इज़ अगेन अनदर cause of fatty degeneration of the heart। starvation, ज़्यादा देर तक भूखे रहना, no, then anemia of any kind, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है ब्लड में, then fever,
अगर लगातार फीवर रह रहा है और उसमें भी टाइफाइड फीवर है, साल भर साल आता है, डिप्थीरिया दैट्स अनदर कंडीशन, स्कारलेट फीवर रहता है, बार बार जो होता है, तो इस केस में भी फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। और उसके अलावा दोस्तों फास्फोरस या आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से कई बार ना पॉइजनस पानी या कुछ फूड मटेरियल ऐसा कंज्यूम किया जाता है, हो जाता है, जिस वजह से फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट होने के कारण बन जाता है वो, राइट। और सिम्टम्स में बात करते हैं दोस्तों। अब क्या रहता है कि कई बार पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि आई एम ऑल परफेक्ट ऑल राइट, कुछ है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट बीट नहीं तेज़, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट चेस्ट पेन नहीं है, कोई हार्ट के सिम्टम्स नहीं है, तो हाउ कम आई गेट अ हार्ट प्रॉब्लम। अब क्या रहता है इसके साथ ना एसोसिएटेड सिम्टम्स रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज इडीमा, स्वेलिंग, ड्रॉप्सी, राइट। एंकल एडिमा इज़ वेरी प्रोमिनेंट, जो एड़ियों में, पैरों में की एड़ियों में स्वेलिंग रहती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दैट इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस खुल के ना आना, रुक रुक के सांस आना, भारीपन रहना चेस्ट में, राइट। देन मसल्स बिकम वीक, फटीग, थकान बहुत ज़्यादा रहती है। देन देर इज़ ऑलवेज फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी, वो कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाता है, फ्लूइड जब रिटेंशन हो रही है बॉडी। और जब फैटी डिजनरेशन में क्या होता है, फैट ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं ना फैट इसमें हार्ट मसल में, ऑलराइट। तो उस वजह से ना जो हार्ट मसल है वो वीक हो जाती है, वो प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। देन इनफेक्चुअल पंपिंग जिसे हम बोलते हैं, ब्लड जितना मात्रा में पंप आउट होना चाहिए हार्ट में से वो नहीं हो पाता। इट मीन्स द बॉडी पार्ट्स में, ऑर्गन्स में ब्लड उतनी मात्रा में नहीं पहुंच रहा जितना चाहिए। अब किडनी इज़ वन ऑफ द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अब किडनीज में ब्लड सप्लाई कम रहेगी तो वेस्ट मटेरियल जो है ना वो बाहर कम निकलेगा, ठीक है। उस वजह से क्या रहेगा, द यूरिन एक्सक्रीशन, द अमाउंट ऑफ दैट विल ऑल्सो डिक्रीज। जितना यूरिन बनना चाहिए, द वेस्ट मटेरियल बनना चाहिए, वो उतना नहीं निकल पाएगा। द रिजल्ट विल बी देयर विल बी फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी। उस वजह से इडीमा रहेगा, स्वेलिंग्स दिखने में आ जाती हैं, पैरों में, एड़ियों में, लातों में, द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ स्वेलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो दैट इज़ द कॉज, ओके, बिकॉज ऑफ द फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट। ये सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं। कुछ डूज एंड डोंट्स का अगर हम ख्याल रखें ना, अब जानकारी है ना हमें, okay, now what we have to do, we have to avoid tobacco or smoking if the person is a smoker, avoid alcohol intake if the person is a drinker, वो भी अवॉइड कीजिएगा। ईट न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें कि मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हों, एंड लेस ऑफ फैट्स, लेस ऑफ शुगर, लेस ऑफ मीट, ये इसकी कंजप्शन कम करनी है हमने। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज टेल ऑल माई पेशेंट्स एट लीस्ट 30 मिनट्स नॉर्मल वॉक, प्रॉपर नॉर्मल जैसे सैर कम से कम आधे घंटे की ऑन अ डेली बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट विल कीप आवर हार्ट बीटिंग रेगुलरली एंड हेल्दीली, ओके फाइन। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। बहुत महत्वपूर्ण दवाएँ आती हैं दोस्तों जो कि इतने डिफ़िकल्ट कंडीशन ऑफ द हार्ट, फैटी डिजनरेशन से हमें निजात दिलाएंगे। द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगेन रामबाण दवा, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। कैक्टस का जिक्र ऑलमोस्ट हर हार्ट के वीडियो में हो रहा है। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल एंड सच अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। कैक्टस दोस्तों एज ए मेड फॉर द हार्ट, इट एक्ट्स ऑन द सर्कुलर मसल्स ऑफ द हार्ट। द मस्कुल फाइबर्स रहते हैं सर्कुलर इन द मसल ऑफ द हार्ट, वहाँ काम करता है डायरेक्ट। और ये ना जहाँ इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल रहती है वहाँ कैक्टस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एंड रिमेंबर, हार्ट एंड द आर्टरीज, ये दो पार्ट्स ऐसे हैं बॉडी के, दे रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली टू कैक्टस, इसलिए कैक्टस बहुत महत्वपूर्ण, द नंबर 1 मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्निका, जहाँ दोस्तों कार्डियक ड्रॉप्सी रहती है। अपार्ट फ्रॉम द पेनफुल और एंजाइना कंडीशंस, कार्डियक ड्रॉप्सी बेसिकली वी यूज फॉर एडिमा, जहाँ स्वेलिंग रहती है, जहाँ फैटी हार्ट रहता है, जहाँ हाइपरट्रॉफी रहती है, आर्निका हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैलिकाब, कैलियम कार्बोनिकम। कैलिकाब दोस्तों यहाँ भी टेंडेंसी रहती है एडिमा की, ड्रॉप्सी होने की टेंडेंसी रहती है पेशेंट में, द बॉडी स्ट्रक्चर इज दैट वे, देयर इज अ फैटी डीजनरेशन ऑफ द हार्ट। लेकिन इसमें ना एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हमने देखते रहने साथ में, इसमें डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस दिखने में आती हैं, हाजमे की समस्या रहती है पेशेंट को, और उसके साथ अगर लिंक्ड फैटी डीजनरेशन है, कैलिकाब इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ऑरम मेटालिकम, ऑरमेट।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ ना ऑरोमेटालिका में भी अगेन वी लुक फॉर द एसोसिएटेड सिम्टम्स। अपार्ट फ्रॉम द फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट, देयर आर वेरी प्रोमिनेंट मेंटल सिम्टम्स जो उभर के सामने आते हैं। द पेशेंट इज़ वेरी सैड, डिस्पेयर, टेंशन, डिप्रेशन का मरीज़ रहता है, हमेशा सुइसाइड की बातें करता है, इतना एक्सट्रीम पार्ट ऑफ टेंशन वो डिप्रेशन में चला जाता है। हाइपरट्रॉफी, दो देयर इज़ हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, सिंकिंग फीलिंग रहती है, जैसे ना छाती में इन द एपिगैस्ट्रम रीजन दिल बैठा जा रहा है, बेचैनी से बैठा जा रहा है, वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसमें CAD का केस रहता है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रहता है, अगेन ऑरम मेटालिकम। 130 पोटेंसी इज सफिशिएंट ऑन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दीजिए लिस्ट इज एडोनिस वर्नालिस, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा जहाँ फैटी डिजनरेशन ऑफ द हार्ट रहेगा, जहाँ मसल्स ऑफ द हार्ट आर इन स्टेट ऑफ फैटी डिजनरेशन, वहाँ एडोनिस काम करेगी। याद रखिए दोस्तों, एडोनिस रेगुलेट्स द पल्स एंड इंक्रीजेज द पावर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। पल्स को रेगुलेट करेगी, नॉर्मल रखेगी, हार्ट के कंट्रैक्शन मसल्स को इंक्रीज़ करेगी, कंट्रैक्शन की वो एफिशिएंसी बढ़ाएगी। एंड फाइनली दोस्तों ये ना यूरिनरी सिक्रीशंस भी बढ़ाती है, किडनी के रोल पे भी असर करती है, जिस वजह से यूरिन की आउटपुट बढ़ती है और इडीमा कम होता है। द ड्रॉप्सी कंडीशंस गेट इम्प्रूव्ड, ओके, वहाँ रिलीफ मिलता है पेशेंट को। सो एडोनिस वर्नालिस क्यू फॉर्म में देंगे, यहाँ दैट इज मदर टिंचर फॉर्म। एडोनिस के 5 to 10 ड्रॉप्स कुछ गुनगुने पानी में एंड 3 बार दिन में, सुबह दोपहर शाम, एडोनिस वर्नालिस। दोस्तों देयर आर अदर मेडिसिन एज वेल, यहाँ आर्सेनिक एल्बम का भी रोल आता है, यहाँ फॉस्फोरस का भी रोल आता है। वी शुड ऑलवेज कंसिडर द एसोसिएटेड सिम्टम्स बिफोर अराइविंग एट द फाइनल मेडिसिन। अपना केस ज़रूर डिस्कस करें एक फिजिशियन के साथ बिफोर यू स्टार्ट विद द मेडिसिन। दिस फॉर द नॉलेज से दोस्तों, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड। होम्योपैथी है तो होप है। इतने मतलब खतरनाक से खतरनाक कंडीशंस ऑफ द हार्ट में भी होम्योपैथी हमारी मदद के लिए आती है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। अपना ख्याल रखें दोस्तों, लेट द हार्ट बीट रेगुलरली, हेल्थीली, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हार्ट। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई कमेंट है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एट माई व्हाट्सएप नंबर, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।